हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विकास लाइफ केयर शेयर के ऊपर। डिटेल में एनालिसिस करेंगे स्टॉक में जो तेजी हो रहा है उसके पीछे का वजह क्या है, क्या हम लोगों को इस पेनी स्टॉक में निवेश करना चाहिए अभी या नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ टेक्निकली हम लोग लेवल्स को भी देखेंगे और इसके साथ ही हम लोग बात करेंगे दूसरे इंपॉर्टेंट पेनी स्टॉक के ऊपर जिसका कि नाम है ऊर्जा ग्लोबल शेयर। डिटेल में एनालिसिस करेंगे दोनों ही स्टॉक के ऊपर, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, एनालिसिस अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्टॉक के ऊपर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विकास लाइफ केयर लिमिटेड शेयर के ऊपर। इस स्टॉक में हम लोगों को लगातार तेजी देखने को मिल रहा है। आज के सेशन में भी स्टॉक 10% के अपर सर्किट पे क्लोज हुआ है। तो आखिर इस तेजी के पीछे का वजह क्या है, चलिए सबसे पहले हम लोग वजह के ऊपर बात कर लेते हैं। इस तेजी के पीछे का वजह है विकास लाइफ केयर का जो सब्सिडरी है जेनेसिस लिमिटेड। जेनेसिस को आप ऑर्डर मिला है गुजरात गैस लिमिटेड से 40,000 गैस मीटर्स सप्लाई करने का, और ये जो पूरा आपको ऑर्डर वैल्यू है ये है 49.5 करोड़ का। और इसी वजह से जो है हम लोगों को यहाँ पे विकास लाइफ केयर में एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है, क्योंकि विकास लाइफ केयर का जेनेसिस गैस में 95% का होल्डिंग है। सब्सिडरी को ऑर्डर मिला, इसी वजह से जो है पेरेंट कंपनी में एक तेजी देखने को मिल रहा है। चलिए अब हम लोग वापस से चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे लास्ट 1 मंथ के, अगर हम लोग प्राइस पैटर्न को देखेंगे तो लास्ट 1 मंथ में स्टॉक ने 19% का एक शानदार रिटर्न दिया है और स्टॉक 1 मंथ के हाई पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोग लास्ट 1 ईयर की बात करेंगे तो स्टॉक ने लास्ट 1 ईयर में ज्यादा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं दिया है कंपेयर टू अदर। अगर हम लोग पेनी स्टॉक की बात करें या फिर स्मॉल कैप स्टॉक्स की बात करें, स्टॉक जो है 16% से ज्यादा के तेजी के साथ यहाँ पे पॉजिटिवली जरूर ट्रेड कर रहा है। अब अगर इस स्टॉक के हम लोग फंडामेंटली सभी पॉइंट्स के ऊपर देखते हैं, सबसे पहले अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो लगातार आपको यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। सबसे लोएस्ट आपको यहाँ पे 11.35% मार्च के क्वार्टर में देखने को मिला, दिसंबर के क्वार्टर में भी 11.35% था। उसके बाद यहाँ पे प्रोमोटर्स ने होल्डिंग बढ़ाया 0.05% से, और अभी जो है यहाँ पे 11.4% का होल्डिंग प्रमोटर का है। बट अगर यहाँ पे डाउन द लाइन 3 इयर्स में अगर देखेंगे तो प्रमोटर का होल्डिंग यहाँ पे तकरीबन 22% से डिक्रीज हुआ है। इसके साथ ही अगर बात करेंगे प्रमोटर के साथ एफआईआई का भी होल्डिंग यहाँ पे ऑलमोस्ट एफआईआई यहाँ पे नील है, 0.02% का उनका प्रेजेंस है। अगर हम लोग रेस्ट बात करेंगे तो 88.59% पब्लिक के पास है, जहां पे कि कोई भी बड़ा इन्वेस्टर का नाम आपको इस स्टॉक में देखने को नहीं मिलेगा अभी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग। चलिए अब चार्ट यहाँ पे और अगर डिटेल में बात करेंगे, 786 करोड़ का जो है मार्केट कैप है। अब अगर यहाँ पे हम लोग ईयरली रिजल्ट के ऊपर देखते हैं तो जो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, सेल्स लगातार इंक्रीज हो रहा है 75 करोड़, 301 करोड़, 476 करोड़। बट सेल्स के रेशियो में यहाँ पे एक्सपेंस में भी हम लोगों को एक जबरदस्त इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि एक निगेटिव पॉइंट है। अगर सेल्स इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस नो डाउट इंक्रीज होगा बट सेम रेशियो में नहीं होगा, उससे कम होगा। अब अगर यहाँ पे बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 8 करोड़, नेगेटिव में 1 करोड़ और फिर 12 करोड़ का आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार रिड्यूस हो रहा है। ये भी आपको एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि इतने कम मार्जिन पे कितना टाइम बिजनेस सस्टेन कर पाएगा, ये काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है। इसके साथ ही अगर बात करेंगे अदर इनकम जो है वो आप
कंपनी के पास है, क्योंकि अभी भी अगर देखेंगे तो कंपनी में जो रैली हो रहा है, स्टॉक प्राइस में जो रैली हो रहा है, वो उसको सब्सिडरी की वजह से हो रहा है। तो सब्सिडरी से अगर इनकम आता है तो वो अदर इनकम में ही जाता है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, 4 करोड़ का लॉस, 29 करोड़ का प्रॉफिट और वापस से 16 करोड़ का लॉस देखने को मिला। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा 4 करोड़ का लॉस किया, 29 करोड़ का प्रॉफिट किया, वापस से 16 करोड़ का लॉस। ओवरऑल अगर आप 3 ईयर में देखेंगे 9 करोड़ का प्रॉफिट। लेकिन अगर आप कैश फ्लो के स्टेटमेंट को देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा मार्च 2021 में निगेटिव 8 करोड़ का ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश इन्होंने पोस्ट किया है। अब अगर यहाँ पे 2021 में हम लोग प्रॉफिट देखेंगे 4 करोड़ का लॉस था, कैश फ्लो में 8 करोड़ का लॉस देखने को मिल रहा है। ये इस वजह से दिख रहा है क्योंकि आपको पैसा इनको समय से मिल नहीं रहा है, जिनको इन्होंने सामान दिया है वहां से पैसा आ नहीं रहा है समय से। और अगर समय से पैसा नहीं आएगा तो फिर आपका बिजनेस जो है कैसे रन करेगा, क्योंकि अगर आपके पास जब तक कैश नहीं है आप कैसे दूसरे को क्रेडिट देंगे, ये काफी बड़ा हो जाता है। और इसके साथ ही अगर देखेंगे तो यहाँ पे कैश फ्लो जो है वो आपको लगातार हम लोगों को कैश फ्लो में और ज्यादा गिरावट ही देखने को मिल रहा है। 112 करोड़ का निगेटिव कैश फ्लो कंपनी ने पोस्ट किया है, तो ये आपको कहीं से भी एक अच्छा साइन नहीं है। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करेंगे तो कंपनी का फंडामेंटल्स अभी भी अच्छा नहीं है। चलिए अब चार्ट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। चार्ट के ऊपर अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्लियरली जो है स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिला, उसके बाद स्टॉक में यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिला। अब स्टॉक जो है यहाँ पे वापस से नीचे के लेवल से बाउंस बैक कर रहा है। टेक्निकली अगर देखेंगे तो ये रैली जो है वो आपको 7 रुपीज के लेवल तक जा सकता है, और 7 रुपीज के लेवल के ऊपर अगर निकलता है तो फिर स्टॉक जो है वो आपको 11 रुपीज की तरफ मोमेंटम कर सकता है। वीकली बेसिस पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो पहला टारगेट आपको निकल के आ रहा है वो 7 रुपीज का ही निकल के आ रहा है, और 7 रुपीज के ऊपर अगर निकलता है तो फिर 8 रुपीज पे एक अच्छा रेसिस्टेंस है, जहां पे कि इससे पहले स्टॉक आपको सेल ऑफ के लिए गया था। तो यहाँ पे मल्टीपल रेसिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर 9 रुपीज 30 पैसे का एक रेसिस्टेंस है, और 9 रुपीज 30 पैसे के बाद सीधा स्टॉक के पास जो है वो आपको 17 रुपीज 50 पैसे के पास रेसिस्टेंस है। तो इमीडिएट अगर इस रैली को हम लोग टेक्निकली देखते हैं तो टेक्निकली जो है ये रैली सबसे पहला टारगेट आपका 7 रुपीज का होगा। 7 रुपीज के ऊपर सस्टेन करता है तो 8 रुपीज, 8 रुपीज के ऊपर 9 रुपीज। लेकिन 9 रुपीज के लेवल के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है स्टॉक तो फिर इमीडिएटली यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 100% का एक शानदार तेजी देखने को मिल सकता है। अब अगर यहाँ पे बात करेंगे आपको फ्रेश पोजीशन कब लेना चाहिए, तो फ्रेश पोजीशन लेने के लिए यहाँ पे जो है एक मेजर रेसिस्टेंस है आपको 8 रुपीज से 9 रुपीज। ये लेवल जो है ये जब तक इस लेवल को स्टॉक को क्रॉस नहीं करता है स्टॉक में बहुत बड़ा टारगेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अब बहुत से लोग यहाँ पे इम्पेशेंस हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है अभी स्टॉक 5 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, हम 9 रुपीज के लेवल के ऊपर अगर लेंगे तो हमारा बहुत सारा रैली मिस हो जाएगा। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ क्वांटिटी को यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। सपोज अगर आप 100 क्वांटिटी के लिए प्लान कर रहे हैं, 25 क्वांटिटी को डिप्लॉय कर सकते हैं। एसएल इस लो के नीचे पोस्ट रख सकते हैं, 4 रुपीज 15 पैसे के नीचे जो है आप एसएल रख सकते हैं वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। आपका पहला टारगेट हो जाएगा 8 रुपीज, उसके ऊपर 9 रुपीज, और इस लेवल के ऊपर अगर निकलता है तो फिर यहाँ पे आपको मल्टी बैगर रिटर्न इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप जो है फिर 300-400% का रिटर्न जो है आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग दूसरे स्टॉक के ऊपर, और दूसरा स्टॉक है ऊर्जा ग्लोबल। ऊर्जा ग्लोबल का शेयर बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पर ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक को जरूर अपने वॉच लिस्ट में रख के ऐड कीजिए और वहां पे आप रख सकते हैं। स्टॉक में अगर देखेंगे तो स्टॉक में क्या हुआ, स्टॉक में 2021 में एक रैली हुआ, स्टॉक ने अपना हाई लगाया 33 रुपीज 40 पैसे का। उसके बाद स्टॉक में वापस से शानदार गिरावट देखने को मिला। स्टॉक जो है अगेन सेम लेवल को यहाँ पे आपको रीटेस्ट किया, और उसके बाद जो है स्टॉक यहाँ पे आपको एक बार के लिए ऊपर जाने की कोशिश कर नहीं जा पाया।
प्रीवियस 4 मंथ से स्टॉक जो है इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा था। इस मंथ में स्टॉक जो है इस पैटर्न को ब्रेकआउट करता हुआ दिख रहा है। इस मंथ का क्लोजिंग इस स्टॉक के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर स्टॉक यहाँ पे आपको समाउ 12 रुपीज 80 पैसे के लेवल के ऊपर 12 रुपीज 70 पैसे के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर इस स्टॉक में जो है हम लोगों को एक शानदार तेजी ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। बहुत ही छोटे एसएल 8 रुपीज 80 पैसे के नीचे हम लोग अपने स्टॉप लॉस को प्लेस कर सकते हैं। ऊपर में हम लोगों को जो है एक शानदार तेजी 20 रुपीज, उसके ऊपर जो है ऑल टाइम हाई 33 रुपीज और उसके ऊपर फिर 50 रुपीज तक का लेवल देखने को मिल सकता है। आई होप आप लोगों को सही पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।